ओडिशा के भुवनेश्वर में बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में माहिर करने के लिए रोबोटिक्स सेंटर की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत और युवा पीढ़ी को तकनीकी क्षेत्र में काबिल बनाने की दिशा में ये पहल मील का पत्थर साबित होने वाली है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर और कौशल युक्त भारत की पहल के बाद पूरे देश में इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ओडिशा सरकार की ओर से भुवनेश्वर में इसी के मद्देनजर एक रोबोटिक्स सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा ने किया। भुवनेश्वर के खंडगिरी में शिवानंद सेंट्री बॉयज स्कूल में शुरू हुए इस रोबोटिक्स सेंटर में बच्चों को रोबोट निर्माण के गुण सिखाए जाएंगे। इसके लिए रोबोट निर्माता एक कंपनी सप्ताह में एक क्लास भी लेगी। Students will learn beyond robotics many, but into robotics they will learn how to develop agriculture robot, how to develop drainage cleaning robot, how to develop a coconut tree climbing robot. So we will be giving problem solving activity. रोबोटिक्स सेंटर में फिलहाल 6वीं से 12वीं के बच्चों की क्लास लगाई जाएगी, लेकिन सरकार की योजना इस तरह के रोबोटिक्स सेंटर को विस्तार देने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया से लोग अपना सहयोग कर रहे हैं और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो राम मंदिर के लिए योगदान देने के लिए अनोखे तरीके से प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। Total 60,000 coins, 5 rupees coins and 1 rupee coins. About 2 lakh rupees values of the coins we have used up. कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्र धर्म नामक संस्था ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए अनोखी पहल की। इस संस्था की ओर से एक सिक्के का स्कल्पचर तैयार कराया गया और विधिवत पूजा से इसका उद्घाटन भी किया गया। इस स्कल्पचर को तैयार करने के लिए 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल किया गया है। करीब 60,000 सिक्के भगवान राम और राम मंदिर के प्रतिरूप तैयार करने में लगे हैं, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। इस स्कल्पचर का मकसद श्री राम के प्रति अपनी और लोगों की भावनाओं को दर्शाना है। The inspiration was like in Kannada there is a famous saying, "Honey honey kududre halla." So every drop makes an ocean. So the inspiration itself was the Nidhi Samarpana Abhiyan. अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और देश दुनिया से लोग और श्रद्धालु इसमें सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्र धर्म का भी प्रयास इसमें सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। 27 फरवरी से खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहाँ पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई। कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा।
खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है। खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हेमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हेमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब हम आपको चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र में लिए चलते हैं, जहां के कलाकार अपने हुनर को नई पहचान देने की तैयारी में रात दिन एक किए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में बसती है खिलौनों की दुनिया। आपको हैरान कर देगी बस्सी की काष्ठकला। लुप्त होने के कगार पर मरुभूमि की काष्ठकला। मूर्ति को मूर्त रूप देने की कोशिश जारी है। मूर्ति के नैन नक्श को तराशा जा रहा है। मूर्ति के एक एक अंग, उसके वस्त्र को खूबसूरत दिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत जारी है। मेहनत जारी है लुप्त हो रही उस विधा को जिंदा रखने की, जिसकी कभी पूरी दुनिया में धाक हुआ करती थी। पहले इस कला के बारे में केवल मैंने जनरल नॉलेज की किताबों में कंपटीशन तैयारी के अंदर ही पढ़ा था कि भाई बस्सी के अंदर ये चीज़ फेमस है। अब हमने जब यहाँ देखा तो हमें लग रहा है कि सरकार को इसको प्रोत्साहन करने के लिए जो छोटे लेवल की जो सिलेबस की किताबें हैं, जैसे 5वीं 6वीं की, उनमें भी इसके बारे में विस्तृत से एक अलग से अध्याय बनाना चाहिए, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में पता लगे और वो भी जागरूक हो, यहाँ पे आए। लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़ों को तराश कर उन्हें खिलौनों और मूर्तियों का रूप देने वाले इन कलाकारों को ध्यान से देखिए। ये कलाकार कई पीढ़ियों से काष्ठ कला से जुड़े हैं और लकड़ी के खिलौने, कठपुतलियाँ, बैलगाड़ी, छोटे बच्चों के लिए गुड्डे गुड़ियाँ बनाते हैं। लकड़ी को तराशने के बाद बड़ी शिद्दत से उसे खिलौने का रूप देते हैं, फिर उसमें रंग भरकर उन्हें जीवंत बनाते हैं। लेकिन इनकी मेहनत की कीमत मिलना तो दूर, 2 जून की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इसके लिए तो एक तो मेले में ये चले गए तो ऑटोमेटिक चलने लग जाएंगे। वापस हमारी लकड़ी की जो समस्या होती है वो भी थोड़ी बहुत हमें सरकार छूट दे देगी तो और भी हमें आसानी होगी। प्लास्टिक और मेड इन चाइना के सस्ते और मॉडर्न खिलौने इन कलाकारों के लिए चुनौती बन गए हैं। चित्तौड़गढ़ की बस्सी में काष्ठ कला से जुड़े सैकड़ों परिवार रहते हैं। सुथार संप्रदाय से जुड़े ये कलाकार खिलौने के अलावा लकड़ी से धार्मिक आकृतियां भी बनाते हैं। लुप्त होती इस काष्ठ कला को लेकर कलाकार चिंतित हैं, लेकिन 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले इंडिया टॉय फेयर से इनको काफी उम्मीदें हैं। भगवान के लिए मंदिर है और गौर पूजा के लिए है और बच्चों के खिलौने और हाथी घोड़े गर्मियों के लिए सजाने के लिए ये लोग लखनऊ से प्लास्टिक के खिलौने के लिए वो आने लगे तो इसलिए ये कम चल रहे हैं। हमारे रोजगार से भी फर्क पड़ा है, हमारे कम रोज पड़ गए। इन कलाकारों को लोकल फॉर वोकल अभियान से उम्मीद जगी है। ये राज्य सरकार की ओर भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, ताकि इस कला को लुप्त होने से बचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कला पहुंचाई जा सके। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।